एग्जाम पॉइंट 29 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट का चैप्टर 1 समान परिचय का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। पहला नंबर इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अतीत का। दूसरा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? बी नंबर ऑप्शन हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए हिगेल। क्वेश्चन नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए हिगेल। क्वेश्चन नंबर 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? क्वेश्चन नंबर 8 का ए कार्ल मार्क्स। 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बी ऑप्शन नंबर बी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी सिले। 13, सूची 1 से सूची 2। ए के मिलेंगे 3 से, बी के मिलेंगे 4 से, सी के मिलेंगे 1 से और डी के मिलेंगे 2 से। क्वेश्चन, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन नंबर डी बेनेडिटो क्रोचे। 15 नंबर क्वेश्चन, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए एच कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? ऑप्शन नंबर ए बिफोर कास्ट। क्वेश्चन नंबर 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शन नंबर ए एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 19, क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी के अंत है? 11वीं शताब्दी के अंत शताब्दी ईस्वी। 20 नंबर क्वेश्चन,
इसमें विक्रम संवत 58 ईस्वी ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 320 ईस्वी में और कलिंग संवत 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? सी, शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए, ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। दूसरा, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। तीसरा, गुप्त संवत सन 319 में आरंभ हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? सी, त्रैकुटक संवत। 29 नंबर क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य छठा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? डी, लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 19 से 31। 32 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? डी, 2013। 33 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संवत शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? ऑप्शन नंबर ए, 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1928। 36 क्वेश्चन नंबर, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। 37 नंबर क्वेश्चन, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिवी। कास्ट
अस्थि और शक के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14। 39 में कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में हेतु प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। 40 नंबर क्वेश्चन, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ऑप्शन नंबर सी मानव के लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है लेखन का। 43 नंबर क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुसार है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने 44 नंबर, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर लिखने देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन नंबर डी अल बरूनी।